हेलो। हेलो। हेलो चेक। हेलो। चलिए भैया, तो हेडिंग लिखिए। बहुत बदमाश है रे। तो आज कोई पीडीएफ वगैरह से कुछ नहीं है। मैं जो लिखा रहा हूँ सीधा आज क्लास में ही लिखाते हैं, है ना? तो यहाँ पे अंतिम होगा। लिखो। तो जिसका कल तक अपडेटेड है सब कुछ, उसके बाद ही आता है। अगर तुम्हारा अभी नोट्स अपडेट नहीं है तो तुम कहीं लिख दोगे तो खराब हो जाएगा, क्योंकि अंतिम पोर्शन है। पार्ट 2 का अंतिम पोर्शन, फिर मंडे को पढ़ाई होगा। चलिए छापिए। हाउ टू डिसाइड द गिवन processes spontaneous और नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसे डिसाइड करें कि दिया गया कोई घटना स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? इसकी चर्चा अभी तक नहीं हुई है ना? हमने ये तो बताया कि स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है, लेकिन डिसाइड कैसे करें कि स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, तो दम क्रिस्टल और क्रिस्पी कॉन्सेप्ट है, समझना ध्यान से। आइए, तो लिखो। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस इज डिसाइडेड बाय। बहुत दिन पे लिख रहे हैं, मतलब पिछले 3 हफ्ते से कुछ लिखा नहीं है। नोट्स लिखाए नहीं ना है, पढ़ा रहे हैं तो बड़ा हमको अच्छा लगता है। एक्चुअली लिख के पढ़ाने मेरे को, लिख के पढ़ाने में मजा आता है। क्या करें, मजबूरी, हमारी मजबूरी है, तुम्हारी भी मजबूरी है, करे तो क्या करें। लिख के पढ़ाने में मेरे को भी अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है ज्यादा। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस इज, है ना, करे तो क्या करें, इज डिसाइडेड बाय यूजिंग ए न्यू स्टेट फंक्शन, ए न्यू स्टेट वेरिएबल फंक्शन, और उसका नाम क्या है? जी। क्या इसको बोलते हैं? जी। पार्ले जी। पार्ले जी, पबजी, सब्जी, भाभी जी। तुम लोग एक सीरियल देखे हो, भाभी जी घर पे हैं भैया बाहर है? नहीं देखे? देखे होगे, भाभी जी घर पे हैं भैया बाहर है। देखे है ना? और तुम लोग तो ये सब देखते हो, है ना? सास भी कभी बहू थी, है ना? ये भी आता है ना, सास भी कभी बहू थी। तो सास भी कभी बहू थी, तो आज भी सास तो बहू ही है ना किसी की। देखा जाए तो ऐसा थोड़ी है कि सास जब आए। अच्छा, सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी सास थी, नहीं गड़बड़ है। देखो, बहू भी कभी है, बहू भी कभी सास थी। देखो, लिखो। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी कान नॉट बी डिटरमाइंड। ही कौन कर रही रे? कर रही, करो ना। आउट ऑफ यू एच एस जी ओनली। ये बहुत खराब है, इसे की कर रही। ओनली, समझ में? अरे क्या है ना, ये सिस्टम थोड़ा दूर रखना चाहिए स्टेज से, ये नजदीक इसलिए वो होता, गड़बड़ा जाता है। यू एच एस जी हट ओनली द absolute value of एस। आते हैं वो सब नाम वगैरह मैं लिखाता हूँ। पहले भी लिखाया है वैसे एक बार। हाँ, जीप्स बोल रहा है, एकदम खत्मे है। गिप्स होता है। जीप्स बोल रहा है, जीभी है रे, जीभी करना है क्या? तो तुम अगर ध्यान से देखो ना, तो अभी हमारा थर्मो लास्ट होने जा रहा है, थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो रहा है। अगले हफ्ते में थर्मो केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री है वो, ये थर्मोडायनेमिक्स इतना ही था।
हाँ, ऐसे चैप्टर का नाम थर्मोडायनेमिक्स ही है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के अंतिम पोर्शन में थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ना है। अभी तक देखो केमिस्ट्री की चीजें कम है, रिएक्शन वगैरह उतने नहीं आते हैं। अभी रिएक्शन की पढ़ाई हमको करनी बाकी है, उसको थर्मोकेमिस्ट्री बोलते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में अभी तुम देखो ना, तो अभी तक हमने ये तीन लोगों की चर्चा, चार लोगों की है। यू की, एच की, एस की, और आज एक नई आइटम है, वो आइटम कौन है? जी। तो जी के बारे में पढ़े। ये चारों आइटम में एक आइटम बहुत स्पेशल है, एस। याद है ना, हमने बोला था एस की वैल्यू अब्सोल्यूट निकालते हैं, और फॉर्मूला याद है कौन सा है? एस इज इक्वल टू, आओ कोई बोलेगा ये फॉर्मूला, साजिरी बोलो तो, एस का फॉर्मूला, ओनली एस का, नॉट डेल्टा एस। क्यू बाई टी, नो नो नो, क्यू बाई टी इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा एस। आई एम आस्किंग फ्रॉम यू a फॉर्मूला ऑफ एस, कैपिटल एस। जैंकी, नहीं दिख रहा है, किधर है? हाँ, तू बोलो डिवोटी, सीनियर डिवोटी। इसका फॉर्मूला बोलो प्रभु जी। आए, कुछ भी बोलना चालू कर दिया ही रे। तू बोलो एनसीपी, आगे ऐसे ऐसे कर रहा है एनसीपी। एनसीपी लॉग टी, एक फॉर्मूला था ना, मैं सीधा लिख देता हूं, एनसीपी एल एन टी। क्या इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट वैल्यू निकालते थे कि नहीं निकालते थे इसका? लेकिन सिर्फ एस का निकलता है, ध्यान रखना। इन चार लोगों में से किसी की भी अब्सोल्यूट वैल्यू निकाली नहीं जाती है, सिर्फ एस का निकलता है। बाकी सब में हम क्या निकालेंगे? डेल्टा, है ना? क्या हमने डेल्टा यू पढ़ा है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में? डेल्टा एच भी पढ़ा है, और डेल्टा एच तो पढ़ ही लिया, ऐसा ही वो भी फॉर्मूला होता है ना, उसका क्या होता है? एनसीपीएलएन T2/T1 होता है डेल्टा एस में। तो आज हम जी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूं, जी की वैल्यू भी हम नहीं निकाल सकते, तो ये परीक्षा में सब आता है। तो फाइनली हमारे पास जिंदगी में क्या बच्चा है? डेल्टा जी। चलिए डेल्टा जी का नाम लिखिए, तो नाम लिखो। इसको बोलते हैं चेंज इन गिव्स फ्री। शर्मा जी खत्म कर दिया थर्मो, कहां तक पहुंचे? उधर थर्ड लॉ भी पढ़ना है, फिजिक्स में थर्ड लॉ भी है क्या? थर्ड लॉ होता ही नहीं, कैसे आ जाएगा? थर्ड लॉ तो है ही, थर्ड लॉ तो होता ही है, केमिस्ट्री में भी होता है, तो फिजिक्स में भी होगा ना। अच्छा, एक और होता है जीरोथ लॉ भी होता है, फिजिक्स में पढ़ा, पढ़ा है क्या? जीरोथ लॉ में सर क्या पढ़ा है बताओ? तीन लोग हैं, अगर मान लो हमारा रिश्ता किसी और के साथ है, हमारा रिश्ता किसी और के भी साथ है, तो इसका मतलब वो दोनों का रिश्ता आपस में है। इसको बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आया, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? नमस्ते। जैसे मान लो कि ये है भटिंडा, इसका रिश्ता इसके भैया के साथ है, और इसके भैया का रिश्ता इसके भाभी के साथ है। इसका मतलब इसका रिश्ता इसको बोलते हैं जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना? चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। ये गिव्स किसका नाम है? कोई आदमी का, आदमी को जरूरी औरत भी हो सकता है, लेकिन है, ठीक है। चलिए डेल्टा जी निकालते कैसे हैं? चलिए आइए, तो डेल्टा जी का फॉर्मूला लिख रहा हूं जीवन में पहला पहला बार, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। देखो कितना खूबसूरत फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है डेल्टा जी का, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी को क्या चीज है मैं ऊपर लिख दिया हूं, डेल्टा एच के बारे में तुमको पता है, टी है तापमान, टेम्परेचर, यूनिट क्या लेना है? केल्विन, केल्विन। डेल्टा एस क्या है? चेंज इन, केल्विन नहीं है यार, केल्विन है, चेंज इन एंट्रोपी। और ये है चेंज इन इंथैल्पी। चेंज इन लिख के पढ़ाने में मजा आता है, सही बता रहा हूँ, मेरे को तो अच्छा लग रहा है, तुम लोग भी अच्छा लग रहा होगा। हाँ, मतलब इसमें क्या है ना, इंगेजिंग होता है, इंगेजमेंट समझ रहे हो? जैसे होता, हाँ, जैसे कि हम सिर्फ पीडीएफ से पढ़ाते हैं, तो तुम्हारा इंगेजमेंट खत्म हो जाता है, तुम्हारा हाथ पैर सब बंद हो जाता है, तुम खाली आंख चलता है, आंख भी कुछ देर के बाद बंद हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हाथ पैर चल रहा है, आंख भी चल रहा है, तो इसमें पता लगता है पढ़ रहे हैं थोड़ा। लेकिन क्या करें, हम लोग की मजबूरी है, साला सिलेबस टाइम पे करना होता है, तो कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, क्या ही करें। चेंज इन एंथैल्पी, अच्छा इसका तो नाम मैं ऊपर ही लिख दिया, तो फार्मूला है जी, फॉर्मूला है, बहुत अच्छा फॉर्मूला, इसको याद रखना, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच। इतना सारा लोग ऑनलाइन कैसे पढ़ना चालू कर दिया? कुणाल सिरके, मयूर बाबा जी डेरे, ये तो मयूर तो इधर ही है। मयूर अच्छा चला गया घर, उसके कल पापा आए थे, पापा उसको उठा ले गए कल।
सार्थक केवले, सिद्धार्थ पायघन। सिद्धार्थ पढ़ता है रे, हमको लगा छोड़ दिया है। सिद्धार्थ अच्छा आदमी था बेचारा। आदमी अच्छा था। नींद आ रहा है रे। आई, एकदम गरम जैकेट पहन लिया तो एकदम गरम गरम हॉट होगा तो नींद आएगा ना, गर्मी से नींद आता है। थोड़ा खोलो उसको, है ना। जैकेट खोल के बैठना चाहिए। और नींद आए तो वो भी खोल दो, इनर पहन के बैठो। वो भी अगर मैं तो वो भी खोल दो। समझ में आ रहा है। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा डेल्टा जी। चलो, अब यहां मैं महत्वपूर्ण बिंदी लिख रहा हूं। महत्वपूर्ण बिंदी, लाल बिंदी है। लाल बिंदी हमको बहुत पसंद है। देखो, आओ इधर। तो ये है कौन जी, डेल्टा जी। कौन जी, इनके तीन वैरायटी है, ऐसे लिखियो। सुनो, अगर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव हो, अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो हो। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा, इसे पता तुमको जिंदगी में होना चाहिए। अगर निगेटिव हो ना, तो यही गारंटी है कि प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। तो जो हम पिछले 3 लेक्चर से फंसा के रखे हुए हैं ना, स्पॉन्टेनियस, ये सब असली कहानी अभी पता चला। कोई चीज स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, ये फाइनल आंसर है। उसकी डेल्टा जी क्या होनी चाहिए, निगेटिव। बाकी कुछ नहीं। बाकी जितना भी चीज तुमको पढ़ाया ना, वो सब कहानी है। क्वेश्चन बनाने वाले वो सब कुछ काम नहीं आने वाला है, सवाल इससे बनेगा। क्वेश्चन कहीं भी दिया हो, अगर आपका डेल्टा जी निगेटिव है, एकदम लिख दो क्या है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब प्रोसेस क्या है, नेचुरल है, काम खत्म, इतना सीधी सी बात है। आगे आओ। अगर पॉजिटिव है तो प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर जीरो है तो इसको बोलते हैं प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ये प्रोसेस किस पे है, इक्विलिब्रियम पे है ना। तो यही इतना जिंदगी में अगर तुम समझ गया तो तुम्हारा जिंदगी पार हो गया। मारो, जल्दी जल्दी लिखो। आहा, ठंडा बढ़ गया रे, 2-3 दिन से ज्यादा ठंड बढ़ रहा है। संसार धावा, नलले ढलोका, प्राणायका। आज का डी पप्पी इसके ऊपर आएगा। हम्म। आए, कल नहीं भेजा था, कल कहाँ भेजा है। सैटरडे का टेस्ट इजी है कि हार्ड है। देखो, इजी हार्ड कुछ है नहीं, बहुत सॉफ्ट है टेस्ट। समझ में आया, तुमको मजा आएगा। ऐसा पेपर है। 25 में तो 20 तो बना ही दोगे। अगर सारे डीपीपी तो तुम बढ़िया से तुम लोग किए हो ना, ध्यान दे करके, तो बनेगा, नहीं तो गया, जान लो। अरे हंसने की इसमें कौन बात है। पिछले सैटरडे जैसा नहीं रहेगा हलवा, कि सब आ गए डीपीपी याद करके और टिक लगा दिए बैठ के 5 मिनट में। है ना। 5 मिनट में टिक लगा दी। वैसा जिंदगी, पागल उगल नहीं, वैसा थोड़ी होता है कहीं। तो यही सब बात है। किसी के दिल की रोशनी रोशन हो के गुजरी है हमारी सारी चाह।
हुआ रे, बताओ ना रे बाबू। चलो, और भी एक दो बातें करते हैं। चलो, देखो, फिर से हैशटैग लगाओ। तो जैसा कि हमने देखा कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है? जीरो, है ना? चलो लिखते जाओ साथ साथ, ज्यादा कुछ है नहीं। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इक्विलिब्रियम पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। यहां जीरो रख दो, तो क्या बच्चा रहेगा? टी डेल्टा एस। उठाओ ऊपर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। तो देखो, तो यहां से एक बहुत बढ़िया सा बेहतरीन एक फॉर्मूला आता है, देखो, टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। लेकिन ये फॉर्मूला कब आया? जब हमने डेल्टा जी की वैल्यू कितनी रखी है, यानी इक्विलिब्रियम पे ये टेम्परेचर आया, तो इसीलिए इस टेम्परेचर का नाम क्या है? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़े हैं थर्मोडायनेमिक, उधर क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में। इसको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, इसका सिंबल होता है टीई, टी कैपिटल और ये स्मॉल में। तो कल के परीक्षा में हो सकता है आ जाए कि फाइंड इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो कैसे करोगे? इस फॉर्मूले में डेल्टा जी की जगह खाली जीरो रख दो, अब बाकी बाएं दाएं कर लो, टी निकल गया। नींद आ रहा है रे। लग रहा है नींद आ रहा है तुमको। तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। निकालने के लिए डेल्टा जी की जगह जीरो रख देते हैं। चलो, और थोड़ा हम कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं इसमें, और आगे आओ। चलो, अलग अलग हैशटैग लगा करके अलग अलग पॉइंट्स है, अलग अलग ऐसे ही सवाल आते हैं। देखो, अगर हम ये बोलते हैं, लिखना, इफ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, इफ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, इसका मीनिंग क्या है? अभी ऊपर में हमने क्या बताया, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव बोल रहा है। खत्म आदमी एकदम, एक ही मिनट में। मैंने गलत है क्यों बोलते हो? सही भी तो बोलो जिंदगी में। अरे मतलब गलत है, हम अब गलत पढ़ाएंगे लगता है। गलत पढ़ाओ, लोग सही बोलेगा। हाँ, उल्टा लोग बोलता है, चलो सब मतलब अच्छा कभी तो कोई बोलता ही नहीं है। परीक्षा में भी क्या है ना, यही हाल है। लोग गलत मार के आते हैं, ठीक? कभी ऐसा हुआ है कि तुम सही मार के आए हो? सही भी तुम मारो। अरे गलत ही क्यों बोलते हैं? सही बोलो ना, मतलब हम बोल रहे हैं, वो नहीं बोल रहा है जो नहीं बोल रहे, तो इसका मतलब उलट के बोलेंगे हम भी। देखो, ये फॉर्मूला पढ़े ना, देखो, अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। ये बात रुक जाओ, कलम सब ड्रॉप कर दो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये समझने में लोगों को तकलीफ होता है। सुनो, कि हाँ, इनइक्वालिटी पढ़े हो ना? तुमको तो पता नहीं होगा इनइक्वालिटी, तुम तो रहते वॉइस में सोए हुए चटाई पे। देखो इधर। देखो इधर, डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है जब रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस। इसका तात्पर्य क्या है? डेल्टा जी अगर निगेटिव है तो हम ये लिख सकते हैं कि डेल एच माइनस टी डेल एस विल बी लेसर देन जीरो। बताओ तो, इस बात पे कमेंट करो, क्या लिखना सही है? क्योंकि अगर ये निगेटिव है तो हम लिख सकते हैं ना, दिस स्टेटमेंट जो आगे का आरएचएस है वो लेसर देन जीरो होगा। अगर वो लेसर देन जीरो है तो एक काम करो, तो इसको इक्वलिटी के उधर, इनइक्वलिटी को उसको बाहर बाहर भेजो, तो ऐसे अगर लिख सकते हैं। इसको हम उधर ट्रांसफर कर दिया। अगर ये तुम ट्रांसफर कर सकते हो तो ये लिख सकते हो कि डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस लेसर देन टी। अच्छा, इसको थोड़ा अच्छा से लिखो ना, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे लिखते हैं, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। अच्छा, अगर तुम ये लिख सकते हो तो अभी हमने ऊपर कुछ लिखा था, इसको हम क्या बोले थे? ऊपर देखो तो, टी, टी ई, इसको टी ई बोलते हैं ना। ये टी नहीं है, ये तो सिर्फ टी है ना। टी स्पेशल है, जब डेल्टा जी जीरो है उस टी को हम क्या बोलते हैं? टी ई बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो वैल्यू है वो वास्तव में क्या है? टी है। तो देखो, तो ये सवाल एग्जाम में आ सकता है। देखो क्या ये है, क्या इसका पूरा तात्पर्य तुमको समझाता हूं, इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है ना,
तो उस प्रोसेस की जो टेम्परेचर है वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में कि अगर टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए तो फिर रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। तो यहां से सवाल पूछता है, तो ये पूरा एनालिसिस तुमको आना चाहिए। तो ऐसे ही एक नॉन स्पॉन्टेनियस में रिलेशन निकाल सकते हैं क्या, उसमें यहां लेसर की जगह क्या कर देंगे, ग्रेटर। तो हमको लगता है डायरेक्ट ही लिख दूं, क्या समझ लोगे ना। तो इधर डायरेक्ट में लिख देता हूं, सेकंड पार्ट लिखो, छाप लो, हो गया खत्म हुआ। सेकंड पार्ट इधर लिख लेते हैं। अगर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो, नॉन स्पॉन्टेनियस हो, तो इसका मतलब क्या है भैया, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होगी, चलो लिखे देते हैं, पूरा लिखे देते हैं, हटाओ। डेल्टा जी डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये पूरी जो आइटम है, ये पूरी आइटम ही पॉजिटिव हो गई। अगर पूरा आइटम ही जिंदगी में पॉजिटिव हो गया, देन टी विल बी लेसर देन हो जाएगा। सॉल्व कर लेना कैसे होता है ये। और इस बात को हम बोलते हैं टी इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे टी लेसर होगा टी इक्विलिब्रियम से। तो ये कंडीशन हो गया, इसको याद रखना है, नहीं पूरा मैंने याद क्या रखना, ऐसे होता है और क्या, नॉर्मल है। समझ में आ रहा है मयूर, बताओ तो। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे हरे, पेंसिल से लिखते हैं रे, का दिक्कत है क्या, बाद में लिखोगे फिर। ओ बढ़िया। तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है तो इसके टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ज्यादा होते हैं। कैसे ज्यादा होते हैं, हम इसको प्रूफ कर दिए। ऐसे ही करना होता है जिंदगी में, तो ये ध्यान रख लेना क्या। बस ये एक पॉइंट और है, उसके बाद खत्म हो गया टॉपिक, लास्ट है। तो ये आज पता चल गया तुमको कि स्पॉन्टेनियस आप कोई पूछे ना, तो हमको डेल्टा जी ढूंढना है। डेल्टा जी निगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है बस। तो कोई क्वेश्चन में बोलेगा कि ये स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, तो डेल्टा जी निकाल लो। अगर वैल्यू माइनस में चला गया तो स्पॉन्टेनियस है, प्लस में आ गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और जीरो आ गया तो इक्विलिब्रियम में है ना। ये जीरो आ गया तो इक्विलिब्रियम में, वो अलग चीज है। चलो, छोटी सी बात और बची हुई है। ये बात बची क्या ही है, ये ऑलरेडी हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाए थे, अगर किसी को ध्यान में हो तो। लिखो तो, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड के इक्विलिब्रियम। किसी को याद है फॉर्मूला, डेल्टा जी नॉट बताओ। अलमस्त तुमको तो याद होगा पक्का, क्वेश्चन सॉल्व करती होगा कि बताओ, कोई फॉर्मूला था ना। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एन आर टी, और अगर बोलो एल एन के इक्विलिब्रियम। हाँ वही है, बैठ जाओ, हाँ ऐसे था। 2.303 एन आर टी, एन आर टी। एन था कि नहीं, हमें डाउट लग रहा है। एन नहीं है उस फॉर्मूले में, गौर से देखो तुम। एन नहीं है, तुम कॉपी उलट कर देख लो। एन है ही नहीं इस फॉर्मूले में, एन नहीं होता है। सिर्फ क्या है, आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम, एन नहीं होता है। पता है एन तुम लोग को क्यों दिमाग में आ गया, क्योंकि इस चैप्टर में जितना फॉर्मूला पढ़े हैं सब में क्या है, एन है। तो अब हमको दिमाग में लगे कि जहां ये लिखते हैं वहां एन लिखना जरूरी होता है, नहीं। डेल्टा जी और के इक्विलिब्रियम के रिलेशन में एन नहीं आता था।
केमिकल इक्विलिब्रियम कभी उलट करके देखना, ऐसे मन में कभी डाउट होता है कि हाँ एन है कि नहीं, नहीं होता है इसमें। ये हम फार्मूला सिखाए थे तुमको हम, है ना। तो यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, फिर से लिखो, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड चेंज इन, तो ये पढ़ाए हैं, ये तो ऑलरेडी पढ़ाए हैं। तो तुम देखो ना यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम आ करके मिल जाता है एक दूसरे से, यहाँ पे चैप्टर मैच करता है। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा जी, और क्या बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का के इक्विलिब्रियम, दोनों मैच कर जाता है। तो यहाँ पे चैप्टर दोनों कोइंसिडेंस है, जो मिलते हैं दोनों। स्टैंडर्ड चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इसको बोलते हैं। तो इस फॉर्मूले पे तो चर्चा हम कर लिए हैं, तुम्हारे बैच में B6 वाले को तो ऑलरेडी, पुराने B6 में मैं पढ़ाया था ये। केमिकल इक्विलिब्रियम जब पढ़ाया होगा तो लास्ट में पढ़ाया होगा, अंतिम दिन, अंतिम दिन ही मोस्टली आता है। हाँ लिखा है क्या, कहाँ मिला बताओ। है ना, देखो हाँ तो लिखा तो है -2.303, एन नहीं होता है उसमें, है ना। RT log के इक्विलिब्रियम, आर वगैरह सब लिख लेना, भूला गया तो। आर की वैल्यू हम लेते हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और टेम्परेचर तो तुम्हारा वही में रहेगा जो पहले से होता है जिंदगी में, केल्विन में लेते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्णा। सो रही है लो, सो रही है क्या। हम्म। लिख लिया था बाबू, नींद आ रहा है तुमको लगता है। आए, हाँ मिला क्या, ढूंढ लिया कहाँ मिला, मिला है, हाँ है ना, यहाँ लिखा है ना, हाँ लिखा है। ये फॉर्मूला यहाँ पे 10 बेस में होगा, पता है ना। 2.30 हटा दोगे तो बेस चेंज होगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ई बेस में। अंतिम बात। तुम लोग कितना अंतिम अंतिम कर सर, उल्टा पड़ता सिखा, देखो लिखो, ग्राफ ऑफ जी वर्सेस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये अंतिम कर्व है। तो ये ग्राफ है, बहुत बढ़िया है, पढ़ा देते हैं सब, उस सब बैच में पढ़ताया था, तुमको भी बताता हूँ। ऐसे था, जी था, और नीचे में था एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये ग्राफ ऐसे है देखो, आ हा, ऐसे है, ऐसे। इसमें 3 कट मैं मारता हूं, और 3 कट पे 3 सवाल है। पहला कट है ए पे, दूसरा है बी पे, और सी पे। बताना है ए पे डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, प्लस की माइनस। सी पे बताना है प्लस होगा कि माइनस, और बी पे बताना है कि प्लस होगा कि माइनस। समझ गए होगे। ये घट रहा है ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा, तो क्या लिखेंगे, निगेटिव। यहाँ क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। और यहाँ पे क्योंकि पैरेलल यहाँ पे हो गया, इसको बोलते हैं ग्राफ है। किसका ग्राफ है, जी वर्सेस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्शन कैसे कैसे हो रहा है। खत्म, सवाल करेंगे, समाप्त हो गया, पार्ट 2 खत्म, यहीं तक था। चलो, चलो तो हम सवाल लेते हैं, सब कंबाइंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पर काम करेंगे हम। लिख रहा है श्री हरे, है टोटल 8 चैप्टर हैं जेई मेन में। जेई मेन में 8 चैप्टर हैं फिजिकल के, एडवांस में 12 हैं, 4 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ना है, ऐसा। तो ये सब अभी अभी मेंस का कॉमन सिलेबस है, ऐसा। चलो, बुलावा आया है। तुम्हारा खत्म ही हो रहा, 2 बच्चा हुआ है, 3 बच्चा हुआ है, सॉल्व, 4 बच्चा हुआ है, नहीं 3 बच्चा हुआ है। इसका बाद सॉल्यूशन, नहीं तुम्हारा इक्विलिब्रियम भी फंसा है ना रे, आयनिक रे। तो 4 बच्चा हो गया ना फिर। हाँ, उन लोग का 2 बच्चा हुआ है, उन लोग का एक इलेक्ट्रो बच्चा हुआ है, और एक केमिकल काइनेटिक्स, बाकी के बैच में कोई दिक्कत नहीं है। सब बच्चा हुआ है ना, सबको हम धीरे धीरे समाप्त कर देंगे, टेंशन मत लो।
आयनिक कब लेना चाहिए बोलो? राज सर के पास टाइम नहीं है अब, आगे एडमिशन के टाइम। अब उनको क्या है ना, पैसा काउंट करना पड़ता है बहुत सारा। तो उसके लिए समय चाहिए ना, एडमिशन के समय पैसा काउंट करते हैं। तो इसीलिए अभी वो अब नहीं आएंगे, वो आएंगे नहीं, उनको टाइम ही नहीं, अब मैं ही सब खत्म कर दूंगा सब टोटल। चलो सवाल करते हैं। वो ऐसे पढ़ाते भी नहीं आता, वो पता है क्या पढ़ाते हैं, हम लोग जब absent रहते हैं या हम लोग कहीं बिजी हैं दूसरे लेक्चर में, तो वो मजबूरी में आ जाते हैं कभी कभी कुछ कुछ पढ़ाने के लिए। अदरवाइज वो पढ़ाते नहीं है, टाइम ही नहीं उनके पास रहता है। फॉर द रिएक्शन 2NO प्लस टू calculate डेल्टा जी एट 700 केल्विन टेम्परेचर व्हेन डेल्टा एच इज इक्वल टू -113 किलो जूल पर मोल एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू -145 किलो जूल पर मोल। इतना भारी है भैया, भारी नहीं है मतलब हम उल्टा बोल दिए, इतना हल्का है। ठीक, तो डेल्टा जी का फॉर्मूलू लगा दो, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डालो और डाल के बताओ क्या होता है। और एक चीज में और बताना है, कमेंट करना है, कमेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, एक कमेंट करना है। चलिए बताओ, ऐसे परीक्षा में आएगा तुमको। बोलो रे, फॉर्मूला डालो, अब देखो बना करके सब गुना भाग करो। कैमरा आ रहा है अभी, हाँ जोमेटो से ऑर्डर किए थे कल। आ जाएगा आ जाएगा, कल भी से शाम में बात किए थे। कल मैं गया था RMD सर से मिलने के लिए, तो उन्होंने बोला कि कैमरा लाना है। किसका अलार्म बज रहा रे, सोने का टाइम हो गया उठने का। ये किसका है, मतलब उठने का टाइम है या सोने का टाइम है? ये बहुत खराब ही रिंगटोन है यार इसका, ये चुभता है कान में ना, ये जो आवाज है ना। हाँ, आए, बढ़िया थोड़ा अलार्म लगाओ ना उसमें, और बढ़िया बढ़िया होता होगा ना। अपने से नहीं लगा सकते हैं कोई गाना वगैरह? हनुमान चालीसा लगा दो ना। हाँ, हाँ, ये तो आओ खराब है। ये तो और साला, ये जो भी किया नहीं, चूजा है, चूजा जानते हो, मुर्गा का जो बच्चा होता है छोटा, मुर्गा का बच्चा नहीं सॉरी, मुर्गी का। ओ, ये ठीक है थोड़ा थोड़ा। करो 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 करो। सुन ना रे, किलो जूल में ही कैलकुलेशन करो, जूल में मत कन्वर्ट करो, ठीक है? किलो जूल में ही कर दो, क्योंकि सब किलो जूल में है, तो किलो जूल में फाइनल आंसर दो ना तुम, चलेगा? हाँ, अब देखो यार, स्पॉन्टेनियस है कि नहीं ये बताने के लिए पहले डेल्टा जी निकलेगा तभी ना पता चलेगा। अगर वो डेल्टा जी पॉजिटिव आया तब तो नॉन हो गया, और अगर डेल्टा जी निगेटिव आ गया तो वो पहले डेल्टा जी पहले बताओ कितना आता है। डेल्टा जी बोलो है, ये डेल्टा जी माइनस में आ रहा है तो, हाँ, कहाँ पे कमेंट लिखा है? अच्छा वो क्या है, एंड है, तुम लोग अंडा दिख रहा है, अंडो दिख रहा है, अंडो। एंड है, एंड कैसे बनाई? लाओ लाओ लाओ, टी 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 कितना है, 700। ठीक है, डेल्टा जी माइनस में आ रहा है ना। हाँ,
माइनस आ रहा है भाई, प्लस में आ रहा है डेल्टा जी। नहीं, रुको, साला गड़बड़ा गया, गड़बड़ा गया, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी गलत है जी, ये वाला किलो जूल नहीं है जी, गड़बड़ हो गया। चिप चिप कर लो, चिप चिप करना है तो। कहाँ कमेंट आ रहा है? सिद्धार्थ का एक कमेंट है खाली। सिद्धार्थ बोल रहा है स्पॉन्टेनियस है, देखो पहले जो क्वेश्चन दिए थे उसके हिसाब से सही में स्पॉन्टेनियस नहीं, पता नहीं था कि नहीं, लेकिन सुधार करके देखो तो, किलो जूल नहीं जूल लेके देखो तो आंसर, आंसर जो है अलग आएगा, ठीक है। हम्म। हाँ अब लफड़ा हो गया, अब जूल में होगा आंसर, क्योंकि दो अब यूनिट बदल गया ना, वो केजे है ना उसको भी कर दो जूल में। तो काजू को ज्यादा नहीं करना है, तुम जो किए हो उसमें खाली थोड़ा बदल दो ना, 145 है ना उसको 1000 से गुणा वो कर दो, 113 को 1000 से गुणा कर दो, है ना। इस बार स्पॉन्टेनियस आएगा। हाँ, फाइनल आंसर को बोलना, हजार नहीं है, 1000 नहीं है। करो करो ना, करो अपने हिसाब से करो, जो बुझाता है करो ना। हाँ, देखो, डालते हैं, डेल्टा जी, डेल्टा एच -113 इंटू 10 के पावर 3, टेम्परेचर ले लेंगे भैया 700, डेल्टा एस ले लेंगे -145, तो ये तुम्हारा हो गई, कितनी हो गई, +35, एक, सही है। देखो भैया इतना अगर तुम जा रहे हो तो सही जा रहे हो, फिर घटा दो, कितना है घटा के रे, आए 11,500 माइनस, तो देखो निगेटिव, इसका जूल ही रहेगा ना, जूल पर मोल होता है यूनिट, तो देखो निगेटिव वैल्यू है, तो जब आंसर निगेटिव आ रहा है ना तो समझो क्या है, स्पॉन्टेन, फिर देखो नॉन, फिर से कौन तो बोला, एकदम उल्टा ही बोलेगा ये लोग। नॉन स्पॉन्टेनियस, हाँ 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 स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तू लोग के चक्कर तू लोग के चक्कर में आकर के हम भी उल्टा बोलना चालू कर दिए। चलो, देखो अगर नॉन स्पॉन्टेनियस लिखते हैं तो नॉन में तो स्पॉन्टेनियस आता ही है ना। है ना, है ना एग्जाम में, लेकिन वहां वो लिखना नहीं होता, टिक करना होता है ना। फाइंड, निकालो, फाइंड एट व्हाट टेम्परेचर रिएक्शन बिल स्पॉन्टेनियस, Br2 + Cl2 2 Br Cl, गिवन में है भैया, छापो जी। तुम लोग ऐसे कर रहे हो जैसे लग रहा है कि, छोड़ो बोलना ही बेकार है। ठीक है, छापो। ये बोलता है ना किस टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, चालू करो। करो करो करो, करो ना।
टाइम निकाल दिया तुरंत, एकदम इतना भारी कैलकुलेशन है, लग रहा है कि वो टेम्परेचर ढूंढना है जहां स्पॉन्टेन। अभी ऊपर हम लिखाए हैं कंडीशन, कंडीशन फॉर अ स्पॉन्टेनियस क्या है, डेल्टा जी शुड बी निगेटिव। तो वो पूरा टर्म को हम क्या करते हैं, लेसर देन जीरो। तो अभी आया था ना, टी जो होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए, कुछ तो था, है ना। अरे निगेटिव फेगेटिव आंसर नहीं है रे सिद्धार्थ पाएघन। पाएघन नहीं है, पेघन है, पेघन, पीए भाई, पेटीएम होता है ना। वैसे सिद्धार्थ पेघन, पेटीएम करो। हम्म। क्या ग्रेटर, टी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस होगा, वही है ना कंडीशन, कंडीशन वही है। तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस निकाल दो, तो टी ग्रेटर किससे आता है बताना तो, कुछ तो आएगा रे बाबू। देखो, फिर से किलो जूल में है, लफड़ा हो जाएगा फिर से। सिद्धार्थ पाइगन, कमेंट लिखो मत भैया। देखो अभी हम लिखाए थे बाबू, अभी लिखाया था, टी बड़ा होना चाहिए किससे, टी से। जाकर देखो रिलेशन लिखा है, और टी की वैल्यू किसके बराबर है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। क्या इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, देखो कैसे निकाले बताओ। टी ग्रेटर देन डेल्टा एच रखो तो 29.3 से 1000 से गुना कर देते हैं क्योंकि किलो जूल में है। अब ये कितना हो जाएगा बाबू, इसको भाग दो ना, कितना बताओ तो, भाग दिया था 284। अब सुनो सुनो, ये तो ला दिए आंसर, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ इक्वल का साइन है क्या, तो इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग ये है कि अगर टेम्परेचर इससे थोड़ा सा भी बड़ा हुआ तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस होगा, वही तो क्वेश्चन पूछा था ना। तो अगर हमसे परीक्षा में चार ऑप्शन हो, जरा ध्यान से सुनना, ऐसे हो, पहला लिखा हो 282.4, दूसरा हो 282.3, तीसरा हो 280, और चौथा हो 270, तो हम कौन ऑप्शन मारेंगे, यही मारेंगे। क्यों, क्योंकि सुनो, ये बात सही है कि इससे बड़ा होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन लिमिट यही है ना, है तो यही कि इससे जैसे ही बड़ा हुआ, एक मतलब छोटा सा भी वैल्यू बढ़ेगा ना, तुरंत स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो परीक्षा में कोई पूछे ना किस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम होगा, मतलब स्पॉन्टेनियस होगा, तो ये जो वैल्यू आता है हम इसी को टिक कर देंगे। हाँ ऑफ कोर्स, ये वैल्यू एग्जैक्ट आंसर नहीं है, इससे ऊपर जाएगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन हम टिक यही करते हैं। ये क्लियर हुआ कि अगर ऐसे कहीं ऑप्शन दिया रहे तो ये निकाल करके मार दो, काम खत्म। इससे समझ में आ गया, इसको छाप लो। तो ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन अब, हाँ एक एक ये भी ऑप्शन मान लो, पांचवा मैं ऑप्शन बनाता हूं, मान लो पांचवा ऑप्शन 285 है, तो कौन मारोगे, फिर यही मारेंगे, क्योंकि इससे तो ज्यादा ही है ना, फिर तो पक्का स्पॉन्टेनियस होगा। अगर वैसे ऑप्शन नहीं हो ना, तो जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है ना, एकदम एकदम जहां पे एकदम कट टू कट है, उसी को मारते हैं ऐसे करके। और बताओ, दो बातें लिखो। फाइंड डेल्टा जी फॉर रिएक्शन I2H2S 2HIS गिवन डेल्टा जी ऑफ एच आई का दिया है 1.8, डेल्टा जी ऑफ H2S दिया है 33.8। निकालो तो, ये कैसे निकलेगा, ये ऐसा क्वेश्चन आ गया, सोचो। डेल्टा,
ये सवाल देख रहे हो, एक रिएक्शन है उसमें दो लोगों का डेल्टा जी दिया है। हमें तो लग रहा है कल ऐसा क्वेश्चन किए थे डेल्टा एस में कि बाकी लोगों का देता था, टोटल पूछता था, तो हम प्रोडक्ट में से क्या करते थे। इसको भी वैसे कर दे क्या? लेकिन हो गया, लेकिन हो गया। इसमें सबका नहीं दिया है। किसका किसका नहीं दिया है? तो जिसका नहीं दिया रहे मतलब उसका वैल्यू क्या होता होगा? जीरो। ये लिख लो, नोट में करके लिख लो। ये बात नोट में लिख लो। लिखो, द वैल्यू द स्टैंडर्ड, लिखो द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, कहीं बॉर्डर लाइन के ऊपर लिख लो, ऑफ एनी एलिमेंट इन नेचुरल स्टेट इज जीरो। ये ध्यान रख लेना, कोई भी एलिमेंट हो ना, ये एलिमेंट है रे, आयोडीन एलिमेंट है ना। आयोडीन कोई कंपाउंड नहीं है, इसीलिए उसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो। कोई पूछेगा O2 का कितना होगा? जीरो। तो कोई भी एलिमेंट हो ना उसकी डेल्टा जी जीरो होता है। तो मैं एग्जांपल भी नीचे लिख ही देता हूं इधर। डेल्टा जी नॉट फॉर O2, H2, Cl2, Br2, N2, एटसेट्रा, ये सब क्या होता है? जीरो लेते हैं। आर जीरो, ये सब की वैल्यू हम जीरो लेते हैं क्योंकि ये सब एलिमेंट होते हैं, इसलिए एलिमेंट का जीरो होता है। तो हम इसका कैलकुलेशन कर देता हूं। डेल्टा जी रिएक्शन का कैसे निकालेंगे? डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में एच आई है ना, तो एच आई का 1.8 दो से लेकिन गुणा करके लेंगे, कल हमने सिखाया था। कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किया जाता है और इनमें से घटा देंगे हम ये इधर का H2S का 33.8। इसको माइनस वगैरह करके देख लो। 3.6 माइनस 33.8 जो आएगा, जो भी आएगा अपना आएगा, है ना। लाओ देखो कर फाइनल गुना भाग कितना आता है। संसार दान नलली ढलो का नायक। देवरुष माइनस, हाँ सही तो आ रहा है, बढ़िया। ठीक है। हम्म, सही है। तो कोई एलिमेंट हो उसका डेल्टा जी क्या लेते हैं? जीरो। एलिमेंट का डेल्टा जी जीरो होता है, कंपाउंड का नहीं होता है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अ स्टेप वाइज, यार प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, ये स्पेशल आता है एकदम, ये स्पेशल टॉपिक है ये। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टेप वाइज कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस। डेल्टा एस का स्टेप वाइज कैलकुलेशन करेंगे। चलो देखते हैं। हमारे पास जिंदगी में H2O है और ये बर्फ है, सॉलिड है। इसकी तापमान है -10 डिग्री सेल्सियस। हमको उठा करके, कैसे उठा करके इसको पहुंचाना है H2O गैस 300 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसे सवाल है, पूरा सिनेरियो समझना। बर्फ है,
जो -10 डिग्री सेल्सियस का बर्फ है, ध्यान से सुनना, हाँ, उस -10 डिग्री सेल्सियस के बर्फ को हम वेपर बनाना चाहते हैं। कितने का वेपर? 300 का वेपर। ये फिजिक्स में तुम पढ़े हो, ही पता चल जाएगा तुमको, पढ़े होगे, तुमको आइडिया लग जाएगा, स्टेप स्टेप करके करते हैं, वैसा ही कुछ है, देखना। कैसे पहुंचेंगे? इतना आसान नहीं है पहुंचना, बहुत मेहनत है। यहां से यहां तक पहुंचने के लिए देखो क्या रास्ता है। एक काम करते हैं, हम पहले करते क्या है ना, देखना ध्यान से सुनो। ये जो -10 डिग्री सेल्सियस का बर्फ है ना, इसको उठा के 0 पे लाते हैं पहले। तो चलो थोड़ा, ये तो पढ़े होगे तुम लोग, पकड़ लोगे। इसको उठा करके हम लाएंगे कहां पे? H2O। अभी भी बर्फ ही रहेगा, लेकिन टेम्परेचर बदल गया। कितना हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी पहले जो बर्फ था वो -10 का बर्फ था, अभी बर्फ कितने का है? 0 का है। अब जैसे ही 0 पर आएगा, तो 0 पे पहले बर्फ किस में कन्वर्ट होगा? पानी में। तो हम यहां से क्या करेंगे? इसका कन्वर्जन करेंगे H2O लिक्विड में। लेकिन यहां पे ध्यान रखना, इन कन्वर्जन के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, अभी भी टेम्परेचर कितना रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा सुधार कर लो, ये एरो यहां पे ये वाला नहीं पड़ता है, ये पड़ता है। कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि जब कन्वर्जन होता है ना, तो यहां ये वाला होता है रिएक्शन, इक्विलिब्रियम में हम पढ़े थे, केमिकल इक्विलिब्रियम में। पानी बन गया कितने का? 0 का। अब 0 के पानी तो बन गया, तो अब उठाते हैं इसको, अब उठा के 100 का पानी बनाते हैं। मतलब तुम देख रहे हो, टेम्परेचर दो ही चीज हो रहा है, टेम्परेचर बदल रहा है, और नहीं तो फिर कौन बदल रहा है? फेज। फेज वही तो कल बताए थे, डेल्टा एस दो ही तरीके से होता है, आइदर बाई फेज ट्रांसफॉर्मेशन या फिर टेम्परेचर। तो तुम देख लो, यहां से यहां जा रहे हो तो फेज कहां बदला है? सॉलिड, यहां से यहां सॉलिड सॉलिड है, लेकिन बदला वास्तव में क्या है? टेम्परेचर। मतलब यहां पे इंट्रोपी जिसके लिए जिम्मेवार है वो कौन है? टेम्परेचर के लिए। यहां भी इंट्रोपी बदलेगा, लेकिन यहां टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, फेज है ना। तो हम इसका मतलब तुमको पता चल गया होगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? NCPln T2/T1। और इसमें कौन सा लगेगा? Q/T, क्योंकि फेज बदल रहा है। और चलो और उठाते हैं, उठाओ ना, इसको उठा करके H2O, अभी भी लिक्विड ही बनाते हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दिए? 100। फिर 100 पे जैसे ही पहुंच गया, बोलेगा रुको, अभी पहले हमको कन्वर्ट होने दो, फिर बाद में बात करेंगे। तो अभी लिक्विड गर्म हो गया, एकदम पूरा हथौड़ा गर्म है, अभी कन्वर्जन होगा। तो अभी किस में कन्वर्जन होगा? गैस। लेकिन जब कन्वर्जन होगा तो तापमान नहीं बदलेगी, ये भी 100, ये भी 100 रहेगा। यहां तक देखो पहुंच गए हैं, तो लगता है पहुंच ही गए हम। अब 100 का गैस बना लिए हैं, अब इसको भेज के कहां तक पहुंचा देंगे? 300 पर। तो हम इसको कंप्लीट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो ऐसे था, मतलब हमारा क्या था मुद्दा? हमारा मुद्दा है सर यहां से यहां पहुंचना है ना, तो ये जिंदगी डायरेक्ट नहीं है, तुमको स्टेप वाइज पहुंचना पड़ेगा। पहला स्टेप, इसको लिख सकते हैं फर्स्ट, ये सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, और ये फिफ्थ। ये 5 स्टेप अगर तुम ले लोगे ना, तो ये डेल्टा एस निकल जाएगा। इसको बोलते हैं डेल्टा एस टोटल। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा एस टोटल जो होगा वो डेल्टा एस 1, फिर क्या लिखेंगे? डेल्टा एस 2, डेल्टा एस 3, और डेल्टा एस 4, और डेल्टा एस 5। यानी पांचों स्टेप का डेल्टा एस अगर हम ऐड कर दें, तो ये कौन सा डेल्टा निकल जाएगा? नेट। डायरेक्ट नहीं निकलता, ऐसा नहीं सर, कोई डायरेक्ट तरीका है ही नहीं, हमको एक एक स्टेप का डेल्टा निकाल करके ऐड करना पड़ता है। चलो तो अब फॉर्मूला मेरे को बताना, तो कैसे होगा? आ जाओ। पहला स्टेप में क्या वैरी किया था? टेम्परेचर। इसको डेल्टा एस निकालने का ये वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा? NCPln T2/T1। हम ई बेस पे लिख रहे हैं, तो 2.30 करोगे तो 10 में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ये सेकंड स्टेप है? क्या यहां टेम्परेचर बदला है? क्या नहीं। तो जब टेम्परेचर नहीं बदला, इसका मतलब फेज बदला। अब फेज बदलेगा तो डेल्टा इसका वो वाला फॉर्मूला है, Q/T। तो इसके जगह क्या लिखेंगे? Q/T। लेकिन Q का भी हमने स्पेशल नाम दिया था, सॉलिड से लिक्विड बनता है ना, तो इस Q का स्पेशल नाम है डेल्टा एच
फ्यूजन बोलते। क्यों लिखना गलत नहीं है भाई, लेकिन क्यू को स्पेशली हम ट्रीट करते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा एच फ्यूजन। तो इसकी जगह मैं लिखता हूं डेल्टा एच फ्यूजन, और डिवाइड करेंगे टेम्परेचर से। आगे बढ़ो, सेकेंड केस, सॉरी थर्ड केस। थर्ड केस में भी तो लगता है टेम्परेचर ही बदल रहा है ना, तो फिर से फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे, एन सी पी एल एन T2/। हाँ लेकिन अब बोकागिरी मत कर देना, यहाँ T2 T1 अलग है, ये T2 T1 पता चला कि तुम दोनों को ऐड कर दे, सर दोनों तो सेम था, अरे भैया सेम नहीं है। इसके लिए T2 कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में करेंगे। इसका मतलब इसका T2 अलग है ना, और इसका जो T2 है वो अलग है, मतलब ये तुमको होश रहना चाहिए। तो मैं क्या बोलता हूं ना, एक काम करो, T2 F2 मत लिखो, डाउट हो रहा है तो क्या लिख दे बताओ, इनिशियल और फाइनल लिख देते हैं, तो ये समस्या अपना खत्म हो जाएगा लिखने का ही। इसकी जगह टी इनिशियल लिख देते हैं, इसकी जगह टी फाइनल। यहां पे लिख देते हैं टी इनिशियल और टी फाइनल। नहीं तो T1 T2 लिखोगे तो बाद में रिवीजन करोगे तो डाउट होगा, तुमको लगेगा कि दोनों सेम है, सेम नहीं है। इस वाले वैल्यू के लिए T2 टेम्परेचर कितना है, 100, लेकिन इसके लिए T2 कितना था, 0 था। तो अब अपना वैल्यू बदल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। आगे चलो फिर से, कहां पे पहुंच गए, फोर्थ में ना। तो फोर्थ में तो टेम्परेचर सेम है, देखो फेज बदला है, फिर से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, Q/T। लेकिन इस बार फेज किस में जा रहा है, वेपर में, तो इसके लिए स्पेशल कुछ है ना, डेल्टा एच VAP है। तो यहां पे लिखेंगे डेल्टा एच VAP/T। चलो यहां तक आ गए, और बताओ, और आगे बढ़ो, लास्ट है एकदम अंतिम। अब यहां पे क्या लिखे बताओ, फिर से टेम्परेचर बदल रहा है, तो कौन सा है, NCPLN। T2 नहीं लिखते हैं, टी फाइनल लिखते हैं, फाइनल लिखने में अपना टेंशन नहीं रहेगा। क्या एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया, हम ही कर सकते हैं, देखो कैसे, इसका टी इनिशियल रख देंगे केल्विन में, इसको भी केल्विन में रख देंगे। सीपी तो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, पानी का सीपी दिया रहता है क्वेश्चन में, तो सीपी रख देंगे। मोल वगैरह और सवाल में दिया रहेगा, उसको यहां रख देंगे। ये डेल्टा एच फ्यूजन भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, सब रख देंगे। अगर ऐड कर देंगे तो हमको नेट डेल्टा एस मिलेगा, और यही परीक्षा में पूछता है। तो ये स्पेशल कॉन्सेप्ट है, जेई में आते हैं। इसके ऊपर डीपीपी में सवाल थे, जो कल हम स्किप किए थे ना, 27 और 28 नंबर सवाल यही था। अब तुम एक बार बना करके देखना, पता तुमको चल जाएगा। छापो इसको, यही था, खत्म हुआ टॉपिक। तो ये तुम लोग फिजिक्स में देखे होंगे, सर बताए होंगे, उसमें भी ऐसा कुछ कहीं तो होता है। हाँ, है ना, क्या होता है, हाँ उसमें होता है। तो हाँ, तो उसमें डेल्टा एस नहीं सर ने पढ़ाया होगा, डेल्टा एच पढ़ाया होगा। तो वो भी इसमें भी है, डेल्टा एच जैसे ओके करूं, जैसे डेल्टा एच करते हैं ना, वैसे ही डेल्टा एस भी है, तो कोई समस्या नहीं है। स्टेप वाइज कैलकुलेशन डेल्टा एस ऐसे करते हैं। तो हमने 5 स्टेप लिया है, कई बार 5 स्टेप नहीं भी रहते हैं तो चलेगा। इसको छाप लो तुम लोग। तो ये सब खत्म ही हो गया, तो अब मैं डीपीपी तुमको आज फिर एक भेजता हूँ। तो आज डीपीपी भेजते हैं, लास्ट है इस पूरे टॉपिक का। तो यहाँ पे पार्ट 2 खत्म होता है, फिर मंडे को पढ़ेंगे, अगले हफ्ते में तुम्हारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। आए, किस चीज का इलेक्शन है, किसका, अच्छा महानगर पालिका वाला इलेक्शन है ना। तो वो छुट्टी होता है उसमें क्या, अरे छुट्टी क्यों ही होगा भाई, स्कूल में अगर यहाँ आया वोटिंग वगैरह तो हो सकता है छुट्टी भी दिख। किस डेट को है कुछ पता है, 15, 15 जनवरी का मतलब तुम समझ रहे हो, फ्राइडे है, थर्सडे है। सीताराम। तो आज मैं डीपीपी फाइनल भेज देता हूँ पूरा, कल अंतिम फिर हम डिस्कशन करेंगे, कल बाकी। तो ये पूरा यहाँ तक सब खत्म हो जाएगा। तो आज डीपीपी थोड़ा, आज का डीपीपी पता है कैसा रहेगा, कॉम्बाइंड टाइप का भेजता हूँ। कॉम्बाइंड मतलब जितना पढ़ाया है ना
उस सब रहेगा उसमें ऐसा, जितना 2 हफ्ते में जितना हुआ उस सब का हम मिला के भेजते हैं, ताकि एक बार रिवीजन सब हो जाएगा तुमको, है ना। ये सब मिला के बनाते हैं ना, सिर्फ ये अवस्थी नहीं होता है। सभी किताब में से 5-6 किताब में से उठा उठा के डालते हैं कहीं कहीं से। तो आज मैं सब भेज देता हूँ टोटल, कल सबका एनालिसिस एक साथ ले लेंगे, तो हो जाएगा खत्म, ये हफ्ता का पढ़ाई होगा समाप्त। तो बस ये ज्यादा कुछ नहीं है तुम्हारे बैच में। ये हुआ चीजें बहुत जल्दी हो गई, हमारा स्पीड उतना ही रहा, लेकिन हम समझा दिए क्योंकि लिखना नहीं पड़ा। तो देखो जो चीजें 2-3 लेक्चर में होता है वो एक ही बार में हो गया। तो तुम लोग अगर थोड़ा पढ़ लो, तो सवाल हमने बहुत सारे कराए हैं तुम्हारे बैच में। तो सवाल वगैरह बढ़िया से अगर सब करो तो चैप्टर एकदम क्लियर है। ऐसा हमने कुछ छोड़ा नहीं है, सारे चीज पढ़ा दिया तुमको, ऐसा है। तो ये सब बना लो, छाप लो, ऐसा करके आज इसका डीपी भेज देता हूँ, है ना। जो ना सब लोग, कितने लोगों ने अभी एकदम, कितने लोगों जो एकदम अपडेटेड जिसका नोट है एकदम कल तक, कल तक एकदम अपडेट सब छाप लिए हैं बढ़िया से। ओके, तो इसका मतलब अभी देखो वो नहीं लिखा है रे रमनी। कहाँ तक ले दिखाओ, पहले नोट सब देखना पड़ेगा हमको लगता है। बताओ कहाँ तक लिखी है। आए, बोलो कहाँ तक लिखी है। केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों है। अच्छा फिजिकल। हमको लगा कि कहाँ तक है बताओ। अंतिम का अंतिम कहाँ तक है, 2-4 पेज देगा दाम खत्म आदमी है। तुम दिखाओ। अब ज्यादा हो गया तुम्हारा, देखे तो दिखाओगे। कहाँ है, कहाँ है, क्या कर क्या रही हो। ठीक है तुम्हारा रे, देखो अभी लिख रहा है। ठीक है चलेगा तुम्हारा। कहाँ है, कितना कितना छोटा है। कुछ नहीं लिखा अभी तक, एक भी नहीं पूरा। तो फिर अभी तक पढ़ कैसे रहे हो फिर। वो लिखा हुआ पीडीएफ से, बस लिख दिया ना रे। ठीक है तुम्हारा अनिमेश, ठीक है लिख लिया, बढ़िया तुम्हारे रे बाबू।